मध्य प्रदेश में सन 2020 में कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए कोरोना योद्धा रखे गए थे। ऐसे करीब 4000 स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे जिन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ाने के लिए रखा गया था। अलग अलग उसमें पदों पर थे, कोई लैब टेक्नीशियन था, कोई अलग अलग जो स्टाफ नर्स थे वो थे, कोई दंत चिकित्सक थे, सब अलग अलग पदों के स्टाफ नर्स थे, सभी थे। लेकिन 2020 के बाद में 2022 में ऐसा वक्त आया कि इन सभी को बजट का हवाला देते हुए नौकरी से निकाल दिया। लेकिन तभी से ही अब ये जो कोरोना योद्धा हैं सरकार के सामने बहाली की मांग कर रहे हैं और इनकी क्या कुछ मांग है आज भोपाल में जमा हुए हैं। अलग अलग जिलों से ये सभी आए हुए हैं। कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया था, अब नौकरी वापस बहाली के लिए आप लोग सरकार के पास में बार बार चक्कर काट रहे हैं। क्या हल निकल रहा है अभी तक? सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत आज से 4 साल पहले 2020 में कोविड वैश्विक महामारी आई हुई थी। उस समय सरकार द्वारा हमें स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए ज्वाइन करवाया गया था अतिरिक्त मानव संसाधन के रूप में। और ठीक उससे 2 साल बाद जैसे ही कोरोना गया तो हमें बजट का हवाला दे करके अपना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बाहर कर दिया गया। ठीक उसके बाद से आज दिनांक तक हम लगातार हमारी बहाली को लेकर के मांग करते चले आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आज भी वर्तमान में कोरोना केस जो है वो दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से पिछले 2 साल से लगातार यही विनती चल रही है कि जैसे कि अदर राज्यों में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भी कोविड कर्मचारियों को संविदा में बहाल करके उनके एक प्रकार से मान सम्मान दिया गया है। हमारी भी आज राज्य सरकार से ये निवेदन है कि जैसा कि आज कोरोना की स्थिति बढ़ रही तो हम आज भी कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से दूसरे राज्य सरकारों ने कोरोना योद्धा को बहाली दी है, एक सम्मान प्रदान किया है, हम भी आज माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी के बंगले में आकर के हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 से 55 जिलों के पूरे स्टाफ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सिर्फ एक ही हमारी मांग है कि हमें संविदा में बहाल कर दिया जाए। कोरोना का समय था जब ज़रूरत थी, प्रदेश को, सरकार को ज़रूरत थी, तब आप लोग को लिया गया, कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया। उसके बाद से अब 2022 से अभी तक आप लोग बेरोजगारी की स्थिति में हैं। तो अब क्या चाहते हैं कि क्या कुछ सरकार आप लोग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे या एक व्यवस्था करके दे? जी, हम चाहते हैं कि हमारा जो खोया हुआ सम्मान है वो हमें वापस दिया जाए और हमें संविदा में नियुक्ति दी जाए। अच्छा, आप लोग तो लेडीज़ भी हैं, घर परिवार भी चलाना होता है। ऐसे में जब बेरोजगार हो गए, 2-3 साल का समय हो चुका है, तो फिर कैसे सब कुछ चलाते होंगे अपना घर परिवार? सर, अभी तो बहुत परेशानी जा रही है। हमारी मंत्री से ही निवेदन है कि हमारी खोया हुआ पद वापस दे। आप कौन से पद पर थे कोरोना काल में? क्या करते थे आप? स्टाफ नर्स सर। अच्छा, उस समय पे तो बहुत जो कोविड मरीज आ रहे थे उनके टेस्ट वगैरह करने सब कुछ ही में लगे हुए थे? नहीं सर, हम मेडिसिन देते थे उनको, जो कोरोना मरीज थे उन्हें। जी। तो उस समय घर परिवार वाले भी कहते होंगे इतनी जान जोखिम में डाल के कोविड में काम कर रहे हैं आप लोग, और अब ऐसे में जब बाहर कर दिया तो नहीं लगता परिवार को कि जब जरूरत थी तब लिया और अब कोई बात नहीं कर रही सरकार? हाँ सर, इसी परिवार भी परेशान है और हम भी बहुत परेशान हैं। आप लोग कहाँ से आए आज? सर, हम छिंदवाड़ा से आए हैं। मैं लैब टेक्नीशियन पे कार्य कर रही थी, आर्टिफिशियल लैब में छिंदवाड़ा में थी। तो सर, जब से हम लोगों को बंद किया है ना, तो हम लोग की भी आर्थिक स्थिति से लेके है ना पारिवारिक सब स्थिति बिगड़ गई है और मान सम्मान तो चला ही गया है। क्योंकि आज लोग सोचते हैं कि जहां हम पहले काम करते थे उस काम को छोड़कर हम आए ये काम करने के लिए कोविड में, और फिर ना तो अब हमारे पास पुराना काम है और ना कुछ नया काम है और ना कोविड तो है ही नहीं, अब हमारे लिए ड्यूटी है ही नहीं। अच्छा, जब से निकाला 2022 से, तो अब क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई कहीं जॉब कर रहे हैं? नहीं, प्राइवेट में है सर, कहीं भी जाते हैं जो छोटा मोटा काम मिलता है जैसे लैब है उसमें करते। तो सर, प्राइवेट लैब में छोटे शहरों में तो 3-4 हज़ार सैलरी रहती है सर, उससे ज़्यादा देते ही नहीं है। अच्छा, पहले जब आप लोग काम कर रहे थे कोरोना के समय और अब जो काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कहीं सरकार अलग से व्यवस्था कर दे आप लोग के लिए दूसरे राज्यों में जैसा किया? कुछ बात हुई आप लोग की सरकार? हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमें वापस बहाली कर दिए जाए। अच्छा, आप लोग जब बेरोजगार हुए, सरकार के सामने बात रखी, तब भी देखा था हमने कई मंत्रियों ने ऐसी बात कही थी कि सरकार से बात करेंगे और सरकार इसको लेकर कोई व्यवस्था करेगी। अभी तक हुई ऐसी कुछ व्यवस्था? दरअसल हम लगातार 2 साल से जितने भी मध्य प्रदेश के मंत्री विधायक रहे हैं सबसे हमने लगातार संपर्क किया और उनसे लगभग 200 से 250 मंत्री विधायकों का भी हमें समर्थन पत्र प्राप्त हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और राजेंद्र शुक्ला जी के माध्यम को लेकर के। उन्होंने भी अपील की है कि इन लोगों के साथ में कम से कम
न्याय करना चाहिए, क्योंकि ये उस समय सरकार के साथ में खड़े हुए थे जब रेगुलर स्टाफ ने भी हाथ खड़ा कर दिया था, तब कोविड वो वक्त था जब कोरोना में सब अपने अपनों का साथ छोड़ रहे थे। आप लोग को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया था, तो सरकार से, मंत्रियों से, अधिकारियों से आप लोग की बात होती तो क्या जवाब देते? वो हमें सिर्फ आश्वासन ही मिलता था और अभी तक आश्वासन ही मिल रहा है हमें। 2 साल से, पिछले 2 सालों से हम हर हफ्ते ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं और अभी पिछली 6 तारीख को भी हमने 52 जिलों में कलेक्टर के माध्यम से माननीय सीएम के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और यही कहा था कि अगर हमारा विचार नहीं, इस पे सरकार कोई विचार नहीं करती है तो हम जो है आने वाली 10 तारीख को माननीय डिप्टी सीएम के बंगले पे पहुंचेंगे मुलाकात के लिए। सो हम आज उपस्थित हैं और माननीय से यही मांग रखते हैं कि हम सबका जो है संविदा में संविलियन कर दें बहाली करते हुए। बस अभी नहीं कुछ निर्णय निकलता है, आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो अगला कदम क्या रहेगा आप सबका? देखिए, जहाँ तक तो हमें विश्वास है कि बड़े सरल स्वभाव के माननीय डिप्टी सीएम हैं हमारे और राजेंद्र शुक्ला जी बड़े ही सरल स्वभाव के हैं जो कि करेंगे, हमारी मांगे पूरी करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के ऐसे करीब 4000 कर्मचारी हैं जो कोरोना के समय कोरोना योद्धा तो बनकर सामने आए थे, और जब लोग अपनों का साथ नहीं दे रहे थे क्योंकि कोरोना जैसी भयावह जो महामारी थी उससे निपटने के लिए सब जंग लड़ रहे थे, ऐसे में जब ये कोरोना योद्धा बनकर सामने आए थे, लेकिन बजट का हवाला देते हुए सरकार ने 2022 में इन सब की नौकरी से इनको बाहर कर दिया था और तब से ही ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी नौकरी बहाल की जाए, भले ही संविधान को नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि सरकार इनकी मांगों पर क्या कुछ फैसला लेती है। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।